तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है। आज हम लोग इंडिया की सभी फेमस डायनेस्टीज़ के पहले और आखिरी शासक के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली डायनेस्टी मगध साम्राज्य के सभी डायनेस्टीज़ को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो पहली डायनेस्टी थी मगध की वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो बृहद्रथ थे, ठीक है। बृहद्रथ इनका नाम ही था, इन्हीं के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम पड़ा बृहद्रथ पे। और आखिरी जो रूलर थे वो थे रिपुजन, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, जो महाभारत में आपने सुना होगा जरसंध के बारे में। जरसंध बृहद्रथ का ही लड़का था, वो भी इसी डायनेस्टी से था, ठीक है। और इसका शासनकाल 1700 BCE से लेकर 682 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी डायनेस्टी थी हर्यक राजवंश, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु इनके लड़के, फिर उदयन और लास्ट थे नागदशक, ठीक है। स्टार्टिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट यहाँ पे है। इस समय राजधानी थी राजगृह, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्रा हो गई। किसने किया था? उदयन ने, ठीक है। उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा कर दिया। इनका साम्राज्य आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है वह था, ठीक है। तीसरी डायनेस्टी की तरफ चलते हैं। तीसरी डायनेस्टी दोस्तों शिशुनाग राजवंश था, ठीक है। इसकी राजधानी भी पहले राजगीर ही थी, बाद में वैशाली, ठीक है। और उसके बाद में पाटलिपुत्रा। तो इनके समय में 3 राजधानियाँ थीं। इस राजवंश का संस्थापक थे शिशुनाग, इन्हीं के नाम पे इस राजवंश का नाम पड़ा। और लास्ट थे महानंदिन। तो पहले कौन थे? शिशुनाग, और लास्ट थे महानंदिन, ठीक है। इनका भी आप देख सकते हैं, जैसे जितना हर एक का था उतना ही एरिया इनका भी था। इसके बाद आता है नंद राजवंश। अच्छा दोस्तों इस समय राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। इनके देखिए इस समय थोड़ा सा ये फैल गया था इनका साम्राज्य। इसके पहले रूलर थे महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म। और जो लास्ट थे वो थे धनानंद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे फेमस मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश का आप देख सकते हैं कि लगभग पूरा इंडिया ही इनके शासनकाल में था। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त और लास्ट थे बृहद्रथ। अच्छा देखिए इस मौर्य के जो लास्ट थे इनका नाम बृहद्रथ था, और बृहद्रथ डायनेस्टी के पहले का नाम भी बृहद्रथ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ, संप्राति, ये पूरे थे। फेमस यही हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और लास्ट आपको याद रखना है राजधानी पाटलिपुत्रा थी। आज के समय इसको पटना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थी शुंग अम्पायर, शुंग राजवंश, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इनके लड़के हुए अग्निमित्र, और लास्ट थे देवभूति। कौन थे? देवभूति। इनका आप देख सकते हैं, ये इतना एरिया इनके शासनकाल में आता था। राजधानी पाटलिपुत्रा इनके समय भी थी, फिर विदिशा भी थी, 2 राजधानियाँ थीं। फिर आते हैं कण्व राजवंश। इनके जो संस्थापक थे वासुदेव कण्व। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में भी कई बार पूछा है, यूपी पुलिस में भी पूछा है, हर एग्ज़ाम में ये पूछता है, वासुदेव कण्व। और लास्ट थे सुशर्मन। कौन थे? सुशर्मन। इनका क्षेत्र बहुत ही सिमटा हुआ था, ये था। इस समय तक काफ़ी और राजवंश, सातवाहन, कलिंगा, बाकी साउथ में चोल, पांड्य, कई सारे साम्राज्य आ गए थे। दोस्तों आज के टॉपिक में यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त, सतवाहन, बाकी राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे।